हेलो दोस्तों, सुदेश मलिक हियर एंड आज बात करूंगा इप्सोस की। इप्सोस क्या है? ये एक इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल मार्केटिंग फर्म है जो स्पेशलाइज करती है पब्लिक ओपिनियन पे। ये कंपनी है बेसिकली फ्रांस की, पेरिस में इनका हेडक्वार्टर्स है और इनका एक ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे आया था 2024 और ये सर्वे में बताया गया कि 71% 71% लोग जो है दुनिया में 30 अलग अलग देशों में, वो लोग खुश नहीं है अपने ज़िंदगी से, अनहैप्पी है। 71% 30 कंट्रीज में के सर्वे का दिखा रहा है। खुश क्यों नहीं है? अपने करियर से खुश नहीं है, अपने जॉब से खुश नहीं है। तो ये जो फीलिंग है बहुत कॉमन फीलिंग है पूरी दुनिया में। हम सभी दुनिया में जो है जो भी कुछ कर रहे हैं बट अंदर से नाखुश है, सेटिस्फाइड नहीं है। हम सब में एक ललक है, एक इच्छा है कुछ अलग करने की, कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ समाज में कंट्रीब्यूट करने की, पर कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम अपनी जो अंदर की जो बातें, अपनी जो आवाज़ अंदर की, उसको सुन नहीं पा रहे। और जिनने कुछ सुन भी लिए तो उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? यहाँ पर बात करेंगे पर्पस की। पर्पस क्या है और उसको ढूंढना ज़रूरी क्यों है, वो हमें खुश कैसे कर सकता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज। जब हम छोटे होते ना, हमें हमेशा ये लगता है कि हम जो इस दुनिया में आए ना, इसको बदलना है, हम पूरी दुनिया को बदलेंगे। आप किसी भी एक छोटे बच्चे से बात कर लीजिए कि भाई तू बड़ा होकर बनेगा क्या? बोलेंगे मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सबके अपने अपने ख्याल है। कोई ये नहीं बोलता है कि मैं किसी की नौकरी करने आया हूँ ना, वो तो उनके ऑप्शन में नहीं होता है। उनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। बट क्या होता है, जैसे वक्त बीतता है, बच्चा बड़ा होता है तो नो नो नो, ना ना ना, इतनी बार ना सुनता है कि वो कंडीशन हो जाती है ना सुनने का। पहले उसको ये था कि भाई उसके पास इतनी पावर है कि वो दुनिया की हर चीज़ कर सकता है, पर अभी दुनिया ने इतने इसको बार ना सुना है, नेगेटिव बातें सुनाई है, इतना ना सुनाया है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, यहाँ पर गिर जाएगा तो दर्द हो जाएगा, कि वो एक नेगेटिवली कंडीशन आदमी आता है। उसकी जो सपने थे वो सिकुड़ के बहुत छोटे हो जाते हैं। पहले उसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, सपने बड़े बड़े दिखता था, राइट। वो बोलता है मैं एरोप्लेन चलाऊंगा। बड़े होते होते वो साइकिल की आशा करता है कि रियलिटी का सामना हो रहा है, और उसकी वजह से उसका जो ख्वाब है वो सब टूटते टूटते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कि समाज के और लाइफ के कुछ डिमांड्स अलग होते हैं, उसके जब से परिचय होता है उसके सपने टूटते ही रहते हैं, और उसका जो बड़ा एस्ट्रोनॉट बनने का सपना था वो छोटा हो रहा है। बड़ी गाड़ी या बड़ा एरोप्लेन चलाने का जो सपना था वो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे होते जा रहा है। वो लोग जिनको अपने ज़िंदगी का पर्पस नहीं मिलता, वो सारी ज़िंदगी बिता देते हैं इन लाइफ के डिमांड्स को पूरा करने के लिए, कि इफ़ यू डू नॉट हैव योर ओन विजन, यू फॉलो समबडी एल्सेस विजन। अगर आपका पर्पस, आपकी क्लैरिटी मन में क्लियर नहीं है तो आप किसी और को फॉलो करते हैं जिसका विजन क्लियर हो, जिसका मन में क्लैरिटी हो। तो पहले आप अपने आप में क्लैरिटी होगी तो आप में खुद में इतनी ताकत आ जाएगी, क्योंकि सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड, समाज, इन सब का बोझ, उनके एक्सपेक्टेशंस का बोझ हम पर था, मुझ पर था। तो यस, मैं फैमिली का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। वो सक्सेसफुल था, पैसे कमा रहा था, गाड़ी थी मेरे पास, अच्छा घर था, शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, बट अंदर से मैं खुश नहीं था, बिकॉज जो मुझे करना था वो मेरे को मिल नहीं पा रहा था। ये एक स्ट्रेट लाइन है समाज की, जिसको एक हर्ड मेंटालिटी यानी कि एक भेड़ चाल भी कहा जाता है साइकोलॉजी की भाषा में। तो ये भेड़ चाल है जो हर कोई चलता है। बच्चा हुआ तो भैया पहले स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर काम करो, शादी करो, रिटायरमेंट लो, उसके बाद डेड एंड डेड गॉन। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तुझे क्या करना है,
तुझे क्या खुश करता है, उसका किसी ने आज तक पूछा नहीं। जब मेरा पहला काम था बड़ा खुश था मैं कि भैया अभी कुछ पैसे कमाऊंगा, काम पे जाऊंगा, फैमिली को सपोर्ट करूंगा, माता पिता के एक्सपेक्टेशंस को पे खड़ा रहूँगा। पर अंदर से ये सब करते करते मैं खुश नहीं था, क्योंकि वो मैं जो भी कुछ कर रहा था उनके लिए, समाज के लिए या किसी और के लिए कर रहा था, राइट? अपने आप के लिए नहीं, अपने सपनों से मैं दूर होते जा रहा था। उसी की वजह से मैं ना खुश था। ये सब बातें शायद आपको भी फैमिलियर लग रही होगी, क्योंकि आप भी कुछ करना चाहते थे बट कर नहीं पाए। अपने सपनों का बलिदान देना पड़ा आपको, तब के आप सोसाइटी के मापदंड पे खरे उतरे। पर्पस ढूंढना एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर आपको इस ऑप्शन की भीड़ में आपको अपनी खुद की आवाज़ ढूंढनी है। स्ट्रगल और पेन को कोई इनवाइट नहीं करता, बट जब वो आता है ना, तो भैया आपकी असल आइडेंटिटी तभी पता चलती है। ये आज मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि मेरी लाइफ की जितनी भी तकलीफ़ें थी, उन्होंने मुझे शेप किया है आज की मेरी आइडेंटिटी बनाने के लिए। मेरी मुश्किल के जो वक्त थे, उन्होंने मुझे शेप दिया आज के लिए। मैंने जब अपना बिजनेस छोड़ा अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, अनफॉर्चुनेट थिंग हुआ कि भाई वो बिजनेस, वो धंधा भी बंद हो गया और लंदन वाले सब वापस चले गए, एंड आई वाज लेफ्ट बाय माई सेल्फ। और मौका मिल गया लोगों को हंसने के ऊपर हम पर, लोगों को बहुत हंसे भी, बहुत बुरा वक्त था। पर हर एक जो बात उस टाइम यहाँ चुपती थी, वो सब बातों ने ही अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाया मुझे। उसके ऑप्शन ढूंढने मजबूर किया कि अगली बार ऐसा नहीं हो रही, अब नेक्स्ट क्या करूँगा और हाउ विल आई बाउंस बैक। एडवर्सरीज इधर मेक यू और ब्रेक यू। बुरा वक्त या तो आपको बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग बना देगा या आपको तोड़ डालेगा। वो आपको चूज़ करने के आपको क्या बनना है, टूटना है या बनना है। अगर आप समझ पाओ एडवर्सरीज यानी कि तकलीफ़ें, मुश्किल वक्त क्या सिखा सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आप। तो जितनी मेरी मुश्किलें थी, जो मेरी तकलीफ़ें थी, वो मेरे फाउंडेशन बन गया मेरी आइडेंटिटी का, मेरे पर्पस का। और मेरा पर्पस मुझे लेकर गया मेरे सक्सेस पर। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, कोई भी आइसोलेशन में नहीं है। तकलीफ़ें, सीखना उससे, गोइंग टूवर्ड्स योर पर्पस, लीडिंग टू सक्सेस, ये सब इंटरकनेक्टेड है। हर एक स्ट्रगल लाइफ में आपको कुछ एक नया क्रिएट करने का मौका देता है, एक नया आकार देता है आपको। उसको समझिए। जैसे मेरा फिर बंद हुआ तो मैं अलग अलग ऑप्शन ढूंढने लगा कि भाई मैं अगला बिजनेस क्या करूं। सही वक्त नहीं था, बैड टाइम था। 1-2 महीने नहीं लगे, सालों लग गए कुछ नया ढूंढने के लिए। वो ये साल का जो टाइम होता ना, आपको तोड़ता है। फाइनेंशियली तो आप वीक हुई, लोगों ने आपको लूज़र करार दे देते हैं, आपको, आप पे हंसते हैं, सोशली भी आप पे हंसाई होती है। एंड यू नो कि यार बैड टाइम चल रहा है, बट यू हैव टू बाउंस बैक। आप अंदर अंदर और ढूंढ रहे हो, वो जो ढूंढ रहे होते हो उसमें आपको जो शेप कर रहे होते हो, वो आपको और स्ट्रॉन्ग करता है। मैं भी बहुत ढूंढा, आप वेंट बैक टू मोटिवेशन बुक्स पढ़े, उधर अपने को एनकरेज किया वापस, राइट। नई नई चीज़ में देखा, नए एसोसिएशन चेंज किए। बिकॉज क्या होता है कि आपके एसोसिएशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही वो नेगेटिव लोग के साथ बैठे रहोगे और उनकी बातें सुनोगे तो यू विल गेट डिप्रेस्ड, आप टूटोगे जल्दी। आई चोज टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल जो मुझे बोल रहे कि भाई तू लूजर है। आई चोज टू गो एंड लर्न विद पीपल जो मुझे और कुछ सिखा सके, तब कि आई विल बाउंस बैक। एंड सिंस वक्त बुरा था, इसलिए बहुत सारे ऑप्शन देखा था। अगर वक्त अच्छा होता तो इतने ऑप्शन नहीं देखता मैं तो उसी कंफर्ट जोन में बैठा होता। वक्त बुरा था इसलिए बहुत चीज़ें को ऑप्शन देखे, उससे मेरा जो नॉलेज फैक्टर है वो बढ़ गया, लोगों से कनेक्ट करने का जो स्किल्स है वो बढ़ गया, हर एक स्किल बढ़ा मेरा। लोहे को जब गर्म करते हैं ना, एकदम तपाते हैं, तब उसमें वो मजबूती आती है। आपको कुछ कांच को कुछ शेप करना है, पहले उसको भट्टी में डालना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तब उसको शेप दे सकते हो। तो आपका आकार की पर्सनैलिटी के आकार को भी
शेप देने के लिए ये बुरा वक्त का जो हीट है, जो ग्राइंड बोलेंगे, एक हीरे को चमकाने के लिए उसको ग्राइंड के थ्रू तराशना पड़ता है, राइट? वो ग्राइंड तो जाना पड़ेगा। वक्त आया और ही बुरा आएगा, कुछ इश्यू हुए, आई वॉज लॉकअप में अंदर सीधा। आगे बात करें लॉकअप की तो भैया लोग बोलते हैं कि भाई ये सबसे बड़ा नाइटमेयर है लोगों के लिए। पर आज मैं बात करूंगा ना, मेरे लाइफ का बेस्ट टाइम जब वो था, जब मैं लॉकअप पे था। बिकॉज जो वहाँ पर सीखने को मिला ना, अल्टीमेट था मेरे लिए। कोई अच्छे दोस्त मिला, गुरु मिला वहीं लॉकअप में। आप बोलोगे यार लॉकअप में पुलिस कस्टडी के दिन तुम्हें क्या गुरु मिलता है, पर हुआ मेरे साथ। यू नेवर नो अपॉर्चुनिटीज कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है। वो इंसिडेंट्स में जो वो शेप किया, अलग लेवल पे मुझे ले गया। बिकॉज क्या था, आई गॉट टू प्रूव माई सेल्फ ऑल्सो कि भाई एडवर्सरीज में भी आई कैन क्रूज अराउंड, आई कैन सी पॉजिटिविटी इन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। वो मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया। और वहाँ से जब बाहर निकला एंड आई बाउंस बैक, ऑफकोर्स लोग हंसने वाले थे, तो क्या फ़र्क पड़ता है। आई फेस्ड इट, डिड नॉट रन अवे फ्रॉम इट। वो मेरे पर्सनैलिटी का भी एक हिस्सा बन गया है। तो आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ, उसका रीज़न यही है कि मैंने अपनी लाइफ को, अपने जो भी किया उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज किया है। लाइफ की डिफ़िकल्टी से सीखा, और इन्हीं डिफ़िकल्टियों ने मुझे अपने लाइफ का पर्पस दिखाया। और जब से मुझे अपने लाइफ का पर्पस पता चला, मुझे कभी पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोक्रेटिस एक अच्छे फिलोसोफर थे, वो कहते थे एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। इनके कहने का मतलब ये था कि अगर आपने अपनी लाइफ के डिफ़िकल्टीज़ और गुड टाइम्स का मतलब नहीं समझे, तो आप कभी भी अपनी लाइफ का रियल पर्पस नहीं ढूंढ पाओगे। जहाँ पर लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि क्या चीज़ इनमें सच है और क्या गलत है। ये सब कंफ्यूजन के बीच